कौवे को मार कर भगाने से क्या नुकसान होता है? क्या कौवे को बार बार खाना डालना सही है? क्योंकि जब कौवा आके आपके घर पर रोता है तो बहुत बुरा होता है। अगर सारी दुनिया को छोड़कर कौवा आपके ही घर पर आकर बार बार बैठे, इसके पीछे कोई ना कोई तो राज होगा। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कहते हैं कि चंद जानवरों को आने वाले वक्त के बारे में कुछ ना कुछ इशारा मिल जाता है और कौवे का शुमार भी उन्हीं जानवरों में होता है। अगर कौवा आपके घर पर आकर पानी पीता हुआ आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कोई ना कोई बीमारी आपके घर में आने वाली है। लेकिन अगर कौवा कहीं से रोटी का टुकड़ा उठाकर आपके घर पर लेकर आए तो समझ लीजिए कि रोजी रोजगार में आपके इजाफा हो। अगर ख्वाब में कौवा आपके कदमों को छू कर जाए तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई दुश्मन है जो आपके कदमों का ताक़ुब कर रहा है। अगर ख्वाब में कौवा आपको ज़मीन खोदता हुआ नजर आए तो कोई ना कोई छुपा हुआ खजाना आपको मिलने की उम्मीद है। अब सुनिए, कोई कौवा अगर ऐसा हो जिसे आप बार बार भगाते हो, खाना भी ना डालते हो, लेकिन फिर भी आकर आपकी ही खिड़की पर बार बार आकर बैठ जाता हो, तो किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार की बुरी खबर या अच्छी खबर मिलने का इशारा है। काले कौवे के रंग का अंधेरा या स्याही आपकी जिंदगी में अगर आ चुका है तो कमेंट्स में चले आइए और दुआ की रोशनी से अपनी जिंदगी को एक बार फिर जगमगाइए। अगर कोई कौवा आपके घर के करीब आकर बहुत ज्यादा शोर मचाता है तो समझ लीजिए कि ये जानवर आपके घर के अंदर किसी गैबी मखलूक की मौजूदगी का इशारा दे रहा है। कहते हैं कि किसी काम से अगर आप बाहर जा रहे हो, कौवा आपके ऊपर बीट कर दे तो फौरी तौर पर आपको घर पर वापस लौट जाना चाहिए। और अगर किसी मटके से या बर्तन से कौवा पानी पी कर जाता है तो इस सारे के सारे पानी को किसी परिंदों को ही डाल देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पानी का इस्तेमाल लाता है जिंदगी में कई तरह के वबा। हमेशा याद रखिए कि कौवे की फितरत गिद्ध से मिलती है, यानी कि मुर्दार खाने वाले जानवरों से इसकी फितरत मिलती है। और ये भी माना जाता है कि कौवा उन जानवरों में आता है जो कि कुछ भी खा सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज पड़ी हो खा सकते हैं। और इसीलिए आपने नापाक से नापाक चीजों को खाता हुआ कौवे को जरूर देखा होगा। इसे चमगादड़ का भाई भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों जानवरों को शयातीन और जिन्नात बाकायदा नजर आते हैं। और इसीलिए कौवा आपको डरा हुआ और हमेशा इधर उधर भागता हुआ ही दिखाई देगा। इसकी तबीयत में, इसकी फितरत में सुकून से बैठकर जिंदगी गुजरना शामिल ही नहीं। इसीलिए कौवा जिस किसी भी घर पर ज्यादा आना जाना करता है, उस घर में बेचैनी और नहुसत का राज हो जाता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में, तारीख इंसानी में, कोई भी इंसान इस कौवे को अपना पालतू जानवर नहीं बना सका। जिस तरह कौवा किसी की जिंदगी में नहुसत लेके आता है, उसी तरह अगर शैतान भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां लेकर आया है तो आपको चाहिए क्या कि सबसे पहले अपना सही मुस्तनद इस्तिखारा निकलवाइए और देखिए अपनी आंखें खोलकर जैसे काला कौवा होता है वैसे कोई जादू टोना, कोई इंसान लिए शैतान की सूरत में आपके पीछे ना पड़ा हो। दुरूद शरीफ पढ़िए और रोशनी सेंटर की रोशनी थोड़ी सी अपने घर भी ले जाइए। मेरी दुआ है कि आपके घर से नाकामी का अंधेरा और स्याही दूर हो। आपको पता है कि कौवे का जिक्र कुरान पाक में भी आता है, सूरह माइदा आयत नंबर 31 में। दरअसल ये कौवा जमीन में गड़ा खोदकर किसी मुर्दार चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा था, और जिस वक्त हाबील का कत्ल काबिल के हाथों हुआ तो काबिल ने दफन करने का लाश को तरीका कौवे से ही सीखा था। अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में मरा हुआ कौवा आपको नजर आए तो फौरी तौर पर अपने ऊपर 3 दफा सूरह इखलास पढ़कर दम कीजिए। इस नहुसत से अपने आप को खालिस कीजिए। और अगर 2 कौवे लड़ते हुए आपको कहीं नजर आए तो या अल्लाह हो या खबीर हो या हफीज हो पढ़ते हुए वहां से फौरन निकल जाए। और अगर कोई कौवा आपको रास्ते में मुर्दार खाता हुआ नजर आए तो सबसे पहले दूसरी जानिब मुंह करके थूक फेंकिए, फिर या अल्लाह हो या माने हो या मुमीद 7 मरतबा पढ़ के फौरन अपना रास्ता बदल लें। ध्यान से सुनिए कि जिस दिन आपकी आंख कौवे की काएं काएं की आवाज से खुले उस दिन 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े बगैर घर से मत निकलिएगा। अपने करीब करीब के लोगों को मुश्किलात से निकालने की हमेशा कोशिश करते रहिए ताकि आपकी नेकी बुरे वक्त में आपके काम आए। इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। जिस दिन आपके घर की खिड़की के ऊपर कौवे बाकायदा आपको लड़ते हुए नजर आए तो फौरन खुद का और अपने घर वालों का सदका आपको करना ही चाहिए। और अगर कोई कौवा घर की दीवार पर आपकी चोंच मारता रहे तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई बात है जो फिक्रमंदी की आने वाली है। याद रखिए कि कौवे को कभी भी मार कर भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसान का चेहरा देख लेता है। दूसरी बात, जानवर हो कोई भी, वो सब के सब अल्लाह की
मखलूक है। इस सिलसिले में आपको कोई भी दाना, पानी, खाना कुछ भी डालना हो तो घर से थोड़ा दूर जाके डाला करें। वैसे भी आजकल मुश्किलात और परेशानियां और टेंशन है इंसान की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही है। अपनी पूरी फैमिली का नाम मुकम्मल मसले मसाइल के साथ अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ दुआ में ज़रूर शामिल करवाइए। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन सब चीज़ों का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। और अगर ज़िंदगी में बाकायदा कोई बड़ी मुश्किल मौजूद है तो ये नंबर आपके सामने है, आप मिलाइए और मुझसे बराह रास्त रूबरू हो जाइए। फिर पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी मौजूद हो, इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।